हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 5 को शुरू करने वाले हैं, जो कि डायमेंशंस पर फोकस रहेगा। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ का। शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने विजिबिलिटी और डिस्प्ले को समझा और उनमें डिफरेंसेस के बारे में जाना, और एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखा कि किस तरह से हम CSS3 में विजिबिलिटी और डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं। किसी एलिमेंट पे हम इन प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, हाइट और विड्थ का इंट्रोडक्शन। सभी एलिमेंट्स जो हम वेब पेज पर यूज़ करते हैं उन सभी में कोई ना कोई डायमेंशन होती है, और हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी हाइट या विड्थ हमें बाय डिफ़ॉल्ट बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए जो फ्लूइड लेआउट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है, और एलिमेंट्स जो वेब पेज पर डिस्प्ले होते हैं उनके लिए कोई ना कोई स्पेस जितनी भी उनको चाहिए वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह वेब पेज पर बना लेते हैं। जैसे जैसे हम कंटेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू लिखते रहते हैं वेब पेज पे, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जगह जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। तो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कई बार क्या होता है कि हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसी पर्टिकुलर कंटेंट को किसी खास जगह पर ही रखना है, हमें उसकी बाउंड्रीज़ फिक्स करनी होती है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेट कर सकते हैं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑटो सेट करते हैं तो वो कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मूव कर लेता है, पेज पर जगह बना लेता है, अपनी स्पेस क्रिएट कर लेता है। और अगर हम अपने हिसाब से उसको स्पेसिफाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट को उस हाइट और विड्थ में सेटअप कर सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए कि ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स किस तरह से काम करते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे काम करते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। और अगर हम बात करते हैं कि डायमेंशंस की बात अगर आती है तो ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बात करें तो जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो सिर्फ उतनी जगह कंज्यूम करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जिसमें कि उसका कंटेंट फिट हो जाए। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्पेस जो है और जो वर्टिकल स्पेस होता है वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है कंटेंट को फिट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको यूज़ कर लेता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो हैं उसमें कस्टम विड्थ और हाइट स्पेसिफाई की जा सकती हैं जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हमने हाइट और विड्थ के लिए सबसे पहले एक क्लास बनाई बॉक्स लुक के नाम से, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर रखा है, मार्जिन सेटअप किया है और पैडिंग रखी है। और फिर उसके बाद आईडी हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किए हैं बॉक्स 1 और बॉक्स 2। उसमें हमने और पहले बॉक्स के लिए हमने हाइट और विड्थ ऑटो रखी है, और दूसरे बॉक्स के लिए हमने हाइट और विड्थ 100 पिक्सल्स की सेटअप की है। तो इसका रिज़ल्ट हमें इस तरह से मिलेगा। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, डॉट बॉक्स लुक के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट की, और इसमें हम सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देते हैं, और मैं इसके अंदर ऑरेंज कलर दे देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने मार्जिन रखा, मार्जिन मैंने 20 पिक्सल्स का सेटअप कर दिया। और फिर उसके बाद जो पैडिंग है, पैडिंग हमने इसके अंदर 10 पिक्सल्स की सेटअप कर दी। ऐसे ही हमने एक आईडी क्रिएट किया बॉक्स 1 के नाम से,
और इसमें हम क्या करते हैं, हाइट और विड्थ, हाइट इसको हम ऑटो रख देते हैं, ऑटो रखा, और जो विड्थ है उसको भी हम ऑटो रख देते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड आईडी हम क्रिएट कर रहे हैं वो है बॉक्स 2 के नाम से, और इसमें हमने क्या किया, हाइट जो है वो हमने रखी 100 पिक्सल्स की, और जो विड्थ है वो भी हम इसके अंदर 100 पिक्सल्स की सेटअप कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे कंटेंट पे इसको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम div का यूज़ करेंगे, और इसमें हम id यूज़ कर रहे हैं, id इक्वल्स टू box1। इसमें हमने box1 को यूज़ किया, और यहाँ पे हम क्लास भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्लास इक्वल्स टू बॉक्स लुक। ये हमने क्लास इम्प्लीमेंट कर दी, और इसमें हमने सिंपली जो कंटेंट लिखा है वो हम इसके अंदर दे रहे हैं बाउंसिंग नॉलेज, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने br यूज़ किया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हैं बूस्ट योर स्किल्स। ये हमारा पहला div सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा div यूज़ करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सेम कंटेंट की तरह ही हमें यूज़ करना है, बस सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉक्स 2 को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यहाँ पे हमने बॉक्स 2 दे दिया, बॉक्स लुक हम सिंपली इसमें रखेंगे, और यहाँ पे हम कंटेंट चेंज कर देते हैं, इसमें रख देते हैं हम वेब डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे हम कंटेंट दे देते हैं, सिंपली हमने दिया ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ इन हिंदी। तो ये हमारा दूसरा कंटेंट हो गया। उसके बाद हम थर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्पैन का, और इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे जस्ट बॉक्स लुक की, और इसमें हमने कंटेंट लिखा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। इसको हमने सेव किया, हमारी 19 नंबर फाइल है, उसको हम यहाँ से रन करेंगे। ये 19 नंबर फाइल पे डबल क्लिक किया तो ब्राउज़र के अंदर हमें इस तरह का आउटपुट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा पहला है ये ऑटो है, तो इसने क्या किया है, ब्लॉक की तरह पूरे एरिया को कवर कर लिया विड्थ वाइज। और जो सेकंड हमने बॉक्स 2 रखा है, इसमें हमने हाइट विड्थ सेटअप की है, 100 पिक्सल्स की हाइट और विड्थ हमने सेटअप की है, उसी के अंदर हमारा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर हमने स्पैन का यूज़ किया है, और इस स्पैन के अंदर हमने बॉक्स लुक को यूज़ किया है, जो कि कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी मार्जिन्स और पैडिंग को यूज़ कर रहा है, और बैकग्राउंड कलर, ये 3 प्रॉपर्टीज़ इस पे यूज़ हो रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस पे कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर, मार्जिन्स और पैडिंग के साथ साथ हाइट और विड्थ भी सेटअप की है पहले 2 बॉक्सेस में, जबकि थर्ड वाले में हमने सिर्फ पैडिंग, मार्जिन और बैकग्राउंड कलर का ही यूज़ किया है स्पैन के अंदर। तो इस तरह से एग्जाम्पल 1 के अंदर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट की। तो हमने ऑलरेडी देखा कि इसमें हमने हाइट और विड्थ को जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी हैं पिक्सल्स में, 100 पिक्सल्स की हमने सेटअप की थी, वो हम यूज़ कर रहे थे, और पीछे भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, हम हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज़ को अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज में वैल्यू देना चाहते हैं, तो हम वो भी इसमें सेटअप कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिक्सल्स में दी हैं, इसमें परसेंटेज वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर हम रिलेटिव वैल्यूज़ दे सकते हैं जो कि परसेंटेज के फॉर्मेट में हो सकती है। तो ये कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम एग्जांपल 2 में देख रहे हैं। यहाँ पे हम हाइट और विड्थ को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पेरेंट बॉक्स बनाया है जिसमें हमने हाइट विड्थ 300 पिक्सल्स की रखी है। बॉक्स 1 के अंदर हमने 25 और 75% का यूज़ किया है,
और बॉक्स 2 के अंदर हमने 75 और 25 का यूज़ किया है, और उसी कंटेंट पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम कलर्स का यूज़ करेंगे, इनलाइन का, और हमें इस तरह का आउटपुट मिलने वाला है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, और क्लियर करने के बाद हमें सबसे पहले तो अपना जो स्टाइल है वो इसके अंदर सेटअप करना है। तो हम आईडी बना रहे हैं इसके अंदर पेरेंट बॉक्स, और इसमें हमने सबसे पहले तो विड्थ सेटअप करनी है। विड्थ हमने सेटअप कर दी 300 पिक्सल्स की, और हाइट भी हम इसमें सेटअप कर लेंगे 300 पिक्सल्स का। तो 300 पिक्सल्स का हमारा पेरेंट बॉक्स क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे बॉक्स 1 के नाम से। बॉक्स 1 हमने बनाया, और इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, विड्थ जो है वो 25% दे रहे हैं, और हाइट जो है, हाइट हमने इसके अंदर दे दी 75%। ऐसे ही बॉक्स 2 हम इसमें बनाएंगे, हैश बॉक्स 2 हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो विड्थ है, विड्थ हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दी 75%, और जो हाइट है, हाइट हम इसके अंदर 25% को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला कंटेंट हो गया, स्टाइल्स हमने बना लिए। अब हम सेकंड बॉडी पार्ट में आते हैं, और बॉडी पार्ट के अंदर हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो हम डिव का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिव यूज़ करेंगे, और इस पे सिंपली आईडी यूज़ कर रहे हैं, और वो है पेरेंट बॉक्स। ये तो हमने यूज़ किया ही है। उसके बाद हम इनलाइन स्टाइल भी यूज़ कर रहे हैं। इनलाइन स्टाइल के अंदर हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कलर दे देता हूँ सियान। और यहाँ पे मुझे सिंपली एक और डिव को यूज़ करना है इसके अंदर नेस्ट करके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिव को यूज़ किया, और इसमें आईडी मैंने स्पेसिफाई कर दी बॉक्स 1 की, और इसमें भी हम इनलाइन स्टाइल यूज़ करेंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इनलाइन स्टाइल यूज़ किया मैंने, इसको कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे सिर्फ कलर मैं चेंज करूँगा, और कलर यहाँ पे मैं पिंक कर देता हूँ, पिंक कलर कर दिया, और यहाँ पे इसको क्लोज़ किया। इस डिव के अंदर मैं सिंपली लिख रहा हूँ बाउंसिंग नॉलेज, बाउंसिंग नॉलेज, और BR के साथ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे लिखा बूस्ट योर स्किल्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड बात आती है तीसरे बॉक्स की, और यहाँ पे एक और डिव यूज़ कर रहे हैं, और इसमें भी हमने आईडी जो है वो लिया हमने बॉक्स 2, और फिर उसके बाद स्टाइल में कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं ग्रीन येलो, ग्रीन येलो कलर हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया, और इसमें हम सिंपली वेब डिज़ाइनिंग लिख रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग, और BR के साथ इसमें हमने कंटेंट लिखा ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ इन हिंदी। इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो ये जो कलर है पिंक, ये 25 और 75 की हाइट में है, और ये जो कलर है, ये जो येलो ग्रीन कलर है, ग्रीन येलो, ये 25 और 75 की विड्थ परसेंटेज पे है, और ये जो हमारा पूरा सियान कलर का बॉक्स है जो कि पेरेंट है, ये 300 बाई 300 की हाइट और विड्थ पे है। तो उसमें ओवरले हो रहा है दोनों बॉक्सेस जो हमने यूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और ये हमारा जो है हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है कि हम किस तरह से CSS में इन हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ को अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। Thanks for watching. Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.